नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां मंत्री के बेतुका बयान सामने आया और किसने कहा कि लिविंग रिलेशन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ क्यों हुआ विरोध प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ की ऐतिहासिक कृषि प्रदर्शनी नुमाइश के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने किसानों को लेकर बेतुका बयान दे डाला। कहा, किसान तो प्रदर्शन करते रहते हैं। दरअसल नुमाइश का उद्घाटन करने पहुंचे जिला प्रभारी व गन्ना मंत्री सुरेश राणा का किसानों द्वारा विरोध के चलते उत्तर प्रदेश सरकार के बीजेपी राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह द्वारा नुमाइश का फीता काटकर और गुब्बारे और कबूतर आसमान में उड़ाकर उद्घाटन कराया गया। जैसा कि सभी को पता है कि 3 कृषि कानून के बाद से ही किसान सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को नुमाइश उद्घाटन के दौरान किसानों ने प्रभारी मंत्री सुरेश राणा के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बीजेपी मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह से किसानों के प्रदर्शन पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि किसान तो प्रदर्शन करते रहते हैं। वहीं जब मीडिया द्वारा उनके बयान को दोहरा कर पूछा गया तो क्या किसान प्रदर्शन के लिए ही बना है, तो मंत्री अपने बेतुके बयान को संभालते हुए फिर कहने लगे कि नहीं, किसान प्रदर्शन के लिए नहीं है, वह हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। आज नुमाइश का उद्घाटन हुआ है और नुमाइश के उद्घाटन में एक उत्सव है। अलीगढ़ की नुमाइश जो है अपने आप में एक ऐसा एग्जीबिशन है, हम सबका मनोरंजन करती है और जिससे हमारे सब लोगों को रोजगार भी मिलता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। तरह तरह की चीज़ें बाहर से पूरे हिंदुस्तान से आती हैं और यहाँ वो लोग अपना सेल आउट करते हैं। इस बार की नुमाइश में क्या खास रहेगा? अब देखिए, इस बार की नुमाइश में मैं भी आपके सामने आया हूँ, अब जो खास होगा हम सब देखेंगे। किसानों ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे? देखो, किसानों का प्रदर्शन, मैं भी किसान हूँ, किसान प्रदर्शन करते रहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है और हम लोग किसानों का प्रदर्शन होता रहना नहीं किसान प्रदर्शन करने नहीं ऐसा नहीं है। किसान प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, वो हमारा अन्नदाता है, वो हमारा भगवान है और हम जैसे उनसे वार्ता करके ठीक कर लेंगे, क्योंकि हम भी किसान है, कोई चिंता वाली बात नहीं। मंत्री सपा के सांसदों ने कहा है कि कम से कम शादी की उम्र जो 21 साल होनी चाहिए। देखिए, सपा के सांसद विवादित सांसद हैं, इसलिए 21 साल की गई है, क्योंकि कम से कम बच्ची को भी मेच्योरिटी होने का मौका मिलता है। इस नाते ये 21 साल की है, इसलिए बहुत अच्छा है, देश के हित में है और वो लोग अहित सोचते हैं, हम लोग देश का, राष्ट्र का हित सोचते हैं। इतना ही अंतर है उनमें और हम राष्ट्रवादी हैं, वो देशद्रोही हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रविवार से शुरू होने वाली ऐतिहासिक कृषि प्रदर्शनी का जिले के प्रभारी व गन्ना मंत्री सुरेश राणा द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित था। सुरेश राणा का किसानों ने पहले ही विरोध करने का ऐलान कर दिया था। इसी कड़ी में जैसे ही किसानों को पता चला कि सुरेश राणा गन्ना मंत्री नुमाइश का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, तो भारी तादाद में किसानों का एक गुट पहुंचा और नुमाइश ग्राउंड के मित्तल गेट पर लगे उद्घाटन रिबन के नीचे आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मंत्री सुरेश राणा मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। किसान नेता शैलेंद्र ने कहा कि हम लोग कृषि प्रदर्शनी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंच रहे जिला प्रभारी व गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने किसानों के साथ 2 महीने पहले वादा किया था कि अनुपूरक बजट में 47 वर्षों से संचालित साथा मिल को मिलेगा, क्योंकि मिल जर्जर स्थिति में है, जिसके पिछले 5-4 सालों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अनुपूरक बजट में चीनी मिल के लिए कुछ नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने मंत्री का विरोध करने का निर्णय लिया है। देखिए, इस मैसेज तो हमारा प्रदर्शनी का बिल्कुल विरोध नहीं है। प्रदर्शनी में तो हम लोग पूरे सहयोग की मुद्रा में रहते हैं। विरोध था हमारे माननीय प्रभारी मंत्री गन्ना मंत्री, आज हमें पता चला कि पेपर के माध्यम से वो आ रहे हैं। उन्होंने हमसे अभी 2 महीने पहले वादा किया था कि अनुपूरक बजट में सादा चीनी मिल बहुत जर्जर स्थिति में 47 वर्ष पुरानी है, चल नहीं पा रही है, पिछले 4-5 साल से किसान आंदोलित है और उसका अनुपूरक बजट की उन्होंने हमसे वादा किया था कि अनुपूरक बजट में बजट पास होगा। 2 दिन पहले बजट आया, किसान मायूस है, किसान आंदोलन के मूड में। जब पता चला तो किसानों ने निर्णय लिया कि मंत्री जी को यहाँ उद्घाटन नहीं करने देंगे, उनका विरोध करेंगे, क्योंकि 1 रुपया बजट में मंजूर नहीं हुआ। वो वादा खिलाफी उन्होंने पिछले 4 साल से कर रहे हैं और आज भी की है। उनका विरोध करने के लिए हमें नुमाइश का विरोध करने नहीं आए। हमने नुमाइश के जिला प्रशासन के बारे में एक आंदोलन नहीं किया। किसान एकता जिंदाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद। मंत्री जी वादा खिलाफी कर रहे हैं। मंत्री जी ने 2 मंत्री और विधायकों के समक्ष हमसे वादा किया कि चीनी मिल अनुपूरक बजट में बनेगी।
अनुपूरक बजट आ गया। डॉक्टर साहब, एक तो सरकार कहती किसानों के साथ है, तो क्या मानते हैं? प्रभारी मंत्री भी गन्ना मंत्री है, तो उसे क्या मानते हैं? मैं तो प्रभारी, देखिए सरकार की मैं कहूँ कि सरकार किसान हितैषी है, विरोधी है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो प्रभारी मंत्री है वो अलीगढ़ के किसान विरोधी हैं, वो नहीं चाह रहे। वो गन्ना मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, दो पद उन पे वो हैं जो किसानों के, और वो चीनी मिल के लिए घोषणा नहीं करा पा रहे। पिछले 4 साल से किसान बार बार आंदोलन करता है, बार बार डीएम कार्यालय पे इकट्ठा होता है, बार बार सड़क पे बैठता है, लेकिन चीनी मिल नहीं बन रही। उन्होंने अपने जिले में बनवा ली, गोरखपुर में बन गई, जगह जगह की चीनी मिल बनी है, अलीगढ़ की क्यों नहीं बन रही? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज लॉज में AIMIM के अध्यक्ष प्रोफेसर बशीर अहमद खान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान हाल ही में लड़की की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर कहा कि अगर लड़कियों की 21 साल की उम्र से पहले शादी पर पाबंदी लगा रहे हैं तो लिविंग रिलेशनशिप पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। आगे कहा कि कोई ऐसा भी कानून बनाना चाहिए कि लड़कियों पर ये पाबंदी भी लगे कि वह 21 साल की उम्र से पहले किसी भी मर्द के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेंगी। उस पर तो यहाँ कोई कानून नहीं है। बशीर अहमद कह रहे हैं कि मतलब ये है कि इसकी इजाज़त तो है, आप बगैर शादी के किसी के साथ रहकर जो चाहे मनमर्जी कर तो सकते हैं, लेकिन 21 की उम्र से पहले शादी पर पाबंदी है। बशीर अहमद ने डिमांड की है कि इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि लड़कियां अगर 21 की उम्र से पहले किसी मर्द के साथ किसी भी प्रकार के संबंध में रहेगी तो कानूनन जुर्म माना जाए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आखिर एक मिनिस्टर दुनिया में कह रहा है गोली मारो सालों, पूरी दुनिया देख रही है, मिनिस्टर कह रहा है गोली मारो सालों। एक आदमी कह रहा है खड़ा हुआ कपिल मिश्रा, ये हटाओ यहाँ से शाहीन बाग वरना हम खुद हटा देंगे। कम्युनल राइट किसने कराया? अब मुस्तकिल अदालतें कह रही हैं कि आप इतने दिन हो गए, झूठे मुकदमे हैं, जमानतें दी जा रही हैं। जिस जज ने ये कहा कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, रातों रात उसका तबादला कर दिया मुर्तज़ा का। आपने पढ़ा होगा, रातों रात तबादला कर दिया। जिससे उन्होंने कहा इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही, अब फिर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट से कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्टें कह रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन ये सिर्फ हो क्या रहा है, इलेक्शन जीतने की वजह से, सिर्फ इलेक्शन जीतने की वजह से ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। गवर्नमेंट बनाने के लिए ये सिर्फ मंदिर मस्जिद गाय ये इसी का, इसके ऊपर तो बरतानिया के अंदर हाउस के अंदर हुआ था ये साहब, ये टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है। मतलब उन्होंने खाली RSS की 20 शाखें हैं जो काम करते हैं, उनके पास पैसा आता है, विष्णुदरी के पास पैसा आता है, सबके पास पैसा आता है। और वो कानून आता है, FCRA कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है, उसका अकाउंट होता है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि लोगों को पकड़ लेते हैं, मीडिया ये कह देता है कि इनके ये मुजरिम है, अदालत में जाके छूट जाते हैं। 12 साल बाद लड़के छूटे हैं, 19 साल बाद कोर्ट कहती है। अभी दिल्ली में कम्युनल राइट हुआ है, आपको याद होगा है। आखिर एक मिनिस्टर दुनिया में कह रहा है गोली मारो सालों, पूरी दुनिया देख रही है, मिनिस्टर कह रहा है गोली मारो सालों। एक आदमी कह रहा है खड़ा हुआ कपिल मिश्रा, ये हटाओ यहाँ से शाहीन बाग वरना हम खुद हटा देंगे। कम्युनल राइट किसने कराया? अब मुस्तकिल अदालतें कह रही हैं कि आप इतने दिन हो गए, झूठे मुकदमे हैं, जमानतें दी जा रही हैं। जिस जज ने ये कहा कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, रातों रात उसका तबादला कर दिया मुर्तज़ा का। आपने पढ़ा होगा, रातों रात तबादला कर दिया। जिससे उन्होंने कहा इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही, अब फिर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट से कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्टें कह रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन ये सिर्फ हो क्या रहा है, इलेक्शन जीतने की वजह से, सिर्फ इलेक्शन जीतने की वजह से ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। गवर्नमेंट बनाने के लिए ये सिर्फ मंदिर मस्जिद गाय ये इसी का, मुसलमानों को कोई आदमी पाकिस्तान भेजना चाहता है या उनको मारना चाहता है, ये पागलपन है। 20 करोड़ मुसलमान ना तो कहीं जा सकते हैं, ना उन्हें निकाला जा सकता है, ना उन्हें मारा जा सकता है, ना उनका धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। RSS के चीफ खुल्ला ये कह रहे हैं चित्रकूट के अंदर, हलफ दिलवा रहे हैं, प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि साहब इस बात का प्लेज लीजिए आप कि हम हिंदू धर्म छोड़ के जाने वालों को रोकेंगे। आप कौन होते हो रोकने वाले? हर आदमी आज़ाद है, जिसका जो चाहे धर्म इख्तियार करे। आप लोगों को बरगला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम रोकेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं और जो लोग हिंदू धर्म में आएंगे उसके लिए हम काम करेंगे। मतलब फिर इस पुलिस की अदालतों की तो कोई ज़रूरत नहीं है। RSS और बजरंग दल विश्व परिषद के लोग जिसे भी चाहे गिरफ्तार कराएं, जिसे भी चाहे रोकें। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। और इससे बड़ा ख़राब असर पड़ रहा है आप मुसलमान नौजवानों पे। ये जो आपको भीड़ नज़र आ रही है
ओवैसी साहब के जलसों में है। तो ये रिएक्शन है इन तमाम चीज़ों का। जब आप ये कहेंगे, खुद कहा था, आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कन्वर्जन के अंदर, अभी आपने देखा होगा कि ये अभी वसीम रिजवी जो पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने हिंदू धर्म, ठीक है वो हर आदमी की मर्जी है, जो आदमी जिस धर्म को भी इख्तियार करना चाहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पूरी आज़ादी है कि चाहे हम जिस मज़हब पर यकीन करें उस पर अमल करें और उसका प्रचार करें, इसकी आज़ादी है, पूरी दुनिया में आज़ादी है। खैर वो हिंदू हो गए, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, वो जाने। लेकिन जो उन्होंने किताब लिखी है मोहम्मद हमारे प्रॉफिट के बारे में, और उसमें जो उन्होंने बदतमीज़ी की बातें लिखी है वो मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पे है, और जो उन्होंने झूठी सच्ची बातें उसमें गंदी गंदी बातें लिख दी गलत तरह। और उसके साथ साथ नरसिंहानंद, आप जानते हैं डास्टा के अंदर एक पुजारी है, अब वो मुस्तकिल इस तरह के बयान देता रहता है। मैं यहाँ कह रहा हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर उसने ये कहा था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट स्टूडेंट से जो कहते हैं कि हमने माफिया को बंद कर दिया, टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, एक आदमी खुल्लम खुल्ला कर रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए है। आप उसको पुलिस के प्रोटेक्शन दे रखिए। अब इसमें बड़ा आसान काम है, मुसलमानों को गालियाँ दीजिए, इस्लाम को गालियाँ दीजिए, फ़ौरन आपको पुलिस की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये हो रहा है यूपी के अंदर। योगी जी कहते हैं माफिया राज नहीं है, योगी जी खुद माफिया हैं, वो खुद उनके ऊपर कितने केसेस हैं सीरियस किस्म के। वो जो कहते हैं कि साहब माफिया को ख़त्म कर दिया, योगी हिमसेल्फ माफिया। और वो जिस तरीके से हुकूमत चला रहे हैं थ्रेटनिंग अंदाज में, जिस तरह कोई डॉन जो है किसी को धमकियाँ देते हैं ऐसे वो धमकियाँ दे रहे हैं। और पुलिस को उन्होंने बिल्कुल इस तरह बना दिया है कि जैसे बजरंग दल के मेंबर हो, जो ये बजरंग दल जिसे जी चाहे गिरफ्तार करा दें, जब जी चाहे हंगामा करें। अभी कितने चर्चेस के अंदर हुआ है ये कि चर्चेस के अंदर फर्क कीजिए ईसाई अपनी इबादत कर रहे थे, वहाँ बजरंग दल वाले पहुँचे कि साहब ये हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, और वहाँ पहुँच गए, वहाँ उनका घर तोड़ दिया, सब कुछ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो अब इस मुल्क के अंदर ये होगा कि बजरंग दल जिसे चाहे गिरफ्तार करेगा, जिसे जी चाहे आरएसएस के लोग विश्व परिषद। मैं कहता हूँ बजरंग दल और विश्व परिषद पर पाबंदी लगनी चाहिए। दुनिया भर के अंदर यहाँ पाबंदी लग गई है, तो उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगती? इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते ये लोग? और एक बात और है कि ये मुल्क के अंदर आप खुद सोचिए, गांधी जी ने सन 47 में कहा था, जो भीड़ नजर आ रही है ओवैसी साहब के जलसों में, कह रहे हैं भड़काऊ बातें कर रहे हैं। भाई आप भड़काऊ बातें जब कर रहे हैं इस तरह की, और जब करेंगे तो उसका जाहिर बात है नौजवानों को पर उसको वो होता है, वो कहते थे। लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कि आप जानते हैं ये सब लोग रह रहे हैं, एक साथ रहते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। एक साथ मुल्क के अंदर सब लोग रह रहे हैं, एक मोहल्लों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो हज़ारों साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। कभी कोई नफरत इतनी नहीं थी जितनी अब ये इधर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है मॉब लिंचिंग शुरू हो गया। इससे पहले कोई जानता नहीं था कि मॉब लिंचिंग क्या चीज़ है। मुस्तकिल लोग बयान दिए जा रहे हैं, क्या कहते हैं, इस्लाम के खिलाफ। वो कह रहा है कि वसीम रिजवी ने कह दिया, वसीम रिजवी का अब तो उसका नाम क्या है, नारायण त्यागी। अब उन्होंने ये कह दिया कि साहब कुरान की इतनी आयतें निकालनी चाहिए। बाइबिल हो, कुरान हो, या जो हिंदू मजहब की किताबें हैं, गीता है, वेदें हैं, अगर कोई आदमी ये कहे कि साहब वेद में ये गलत लिखा हुआ है तो बुरी बात होगी। हाँ, हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वेदों में जो लिखा हुआ है, या गीता में जो लिखा हुआ है, रामायण में जो लिखा हुआ है, महाभारत में जो लिखा हुआ है, तो कोई अगर ये कहे तो ये कानून के खिलाफ बात होगी। किसी मजहब के खिलाफ ये कह देना कि कुरान में से ये चीज़ें निकाल दीजिए। और ये बात नहीं समझते, कुरान के मानने वाले हिंदुस्तान में नहीं है। मैं RSS से एक बात कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान से बाहर इनकी समझ में नहीं आती कोई बात। अरे भाई, दुनिया के अंदर सेकंड मेजॉरिटी है, क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस के बाद सबसे बड़ी तादाद मुसलमान। जब आप कुरान के खिलाफ बोलेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलेंगे, तो खाली हिंदुस्तान में नहीं है, कितने ही सही अरबों से आपके कितने अच्छे ताल्लुकात हो, किसी अरब को पसंद नहीं आएगा ये दिल से कि आप उनके पैगम्बर के खिलाफ और उनकी कुरान के खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो आपको बयान दे ना दे। लेकिन आप इस मुल्क के मामला ख़राब कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं, कुरान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन है उनको। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये ईसाइयों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, मदर टेरेसा, पूरी दुनिया में उनका काम हो रहा है, जाके वहाँ पे उनका रेड कर दी। तो ये क्रिश्चियंस के खिलाफ जो हो रहा है, और उससे पता है नुकसान क्या होता है। कई साल 1999 में बात दे पाएगी, अकेले बात नहीं दे पाएगी कोई भी पार्टी। कितनी हिस्सेदारी की डिमांड कर रहे हैं आप मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें मिलनी चाहिए? देखिए, हम तो एक बात कहते हैं कि दूसरी पार्टियां भी टिकट देंगी, जाहिर बात है मुसलमानों को, उनके अंदर भी है। लेकिन ये हम ज़रूर चाहते हैं कि यूपी के अंदर इतना ज़रूर हो कि जो इस वक्त है कि रूलिंग पार्टी के अंदर एक भी MLA नहीं है मुसलमान इलेक्टेड, एक भी आदमी लोकसभा में नहीं है। ये सिचुएशन बदली जानी चाहिए।
और मुसलमान अपनी आबादी देखिए कम से कम यूपी के अंदर 15% तो मानते ही हैं, 15% पूरे मुल्क में, 21-22% यूपी के अंदर, तो इतने परसेंट नहीं तो कम से कम 20% तो हो। 50 से ज़्यादा एमएलए थे पिछली हुकूमत के अंदर, फिर भी मुजफ्फरनगर आपने देखा कि उसमें किसी के मुझे कोई आवाज़ नहीं निकली, तो क्या ऐसी क़यादत की ज़रूरत है? देखिए साहब, ऐसी क़यादत की ज़रूरत नहीं है मुस्लिम मजलिस में, इसलिए मैं आपसे पोस्ट नहीं करना चाहता। ये मैं तो असल में उसमें चला गया था एकेडमिक्स में, ये छोड़ छाड़ के, वरना जिस ज़माने में हमने यहाँ मुस्लिम लीग बनाई थी, ये क्या कहते हैं यूपी के अंदर, और उस ज़माने में आप देखें यहाँ अलीगढ़ में, वेस्टर्न यूपी में काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हम ये समझते हैं कि बात दे पाएंगे, अकेले बात नहीं दे पाएगी कोई भी पार्टी। कितनी हिस्सेदारी की डिमांड कर रहे हैं आप मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें मिलनी चाहिए? देखिए, हम तो एक बात कहते हैं कि दूसरी पार्टियां भी टिकट देंगी, जाहिर बात है मुसलमानों को, उनके अंदर भी है, लेकिन ये हम ज़रूर चाहते हैं कि यूपी के अंदर इतना ज़रूर हो कि जो इस वक्त है कि रूलिंग पार्टी के अंदर एक भी एमएलए नहीं है मुसलमान इलेक्टेड, एक भी आदमी लोकसभा में नहीं है, ये सिचुएशन बदली जानी चाहिए। और मुसलमान अपनी आबादी देखिए कम से कम यूपी के अंदर 15% तो मानते ही हैं, 15% पूरे मुल्क में, 21-22% यूपी के अंदर, तो इतने परसेंट नहीं तो कम से कम 20% तो हो। 50 से ज़्यादा एमएलए थे पिछली हुकूमत के अंदर, फिर भी मुजफ्फरनगर आपने देखा कि उसमें किसी के मुझे कोई आवाज़ नहीं निकली, तो क्या ऐसी क़यादत की ज़रूरत है? देखिए साहब, ऐसी क़यादत की ज़रूरत नहीं है मुस्लिम मजलिस में, इसलिए मैं आपसे पोस्ट नहीं करना चाहता। ये मैं तो असल में उसमें चला गया था एकेडमिक्स में, ये छोड़ छाड़ के, वरना जिस ज़माने में हमने यहाँ मुस्लिम लीग बनाई थी, ये क्या कहते हैं यूपी के अंदर, और उस ज़माने में आप देखें यहाँ अलीगढ़ में, वेस्टर्न यूपी में काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हम ये। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमारी विजय यात्रा 200 गांव में अब तक घूम चुकी है और वही इगलास विधानसभा में होने वाली राष्ट्रीय लोकदल जयंती चौधरी और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की होने जा रही रैली की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस रैली में भाग लेंगे और 2022 में चुनाव जीतने का संकल्प भी लेंगे। पहली बार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की एक साथ रैली हो रही है। सभी को महंगाई और भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी के बारे में अवगत कराएंगे, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। मेरा नाम है आदित्य जुनूनी समाजवादी। हम विधानसभा 74 में ठाकुर तेजवीर सिंह जी 2074 के प्रत्याशी 22 के, और हम लोग उनके नेतृत्व में 200 गांव में समाजवादी विजय रथ यात्रा हमने बनवाया हुआ है, जो गांव में हम लोग लेकर चल रहे हैं। और हमें सारी गांव की जो जनता है वो इतना प्यार है उसको कि वो सारी की सारी अपने बिना कहे वह रथ पे आते हैं, क्योंकि वो लोग बीजेपी की नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर किसान के खेत में गैया साढ़ घुस रहे हैं, महंगाई चरम पे है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है, पेट्रोल डीजल किसी से छुपा नहीं है, इसलिए किसान बहुत परेशान होकर विजय रथ यात्रा, हमारा विजय रथ यात्रा ये है कि विजय के रूप में इतनी जनता हमारे साथ जुड़ रही है, हमारा आकर जो हमारा साथ दे रहे हैं। हमने 200 गाँव में गाँव जाके 200 गाँव पूरे किए हैं समाजवादी विजय रथ यात्रा लिया कर। क्या किस तारीख को कितने वाहनों के साथ और कितने आपके कार्यकर्ता और कितनी जनता होगी कि जो 23 तारीख को हम लोग 40 बसें और 40 गाड़ियों के साथ और ट्रैक्टरों के साथ लगभग 4-5 हज़ार के आसपास अपने विधानसभा 74 छर्रा से किसान भाइयों को लेकर जनसभा स्थल पर जाएंगे इगलास। आपको किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है? मेरा नाम ठाकुर तेजवीर सिंह, ब्लॉक धनी समाजवादी पार्टी से। क्या उद्देश्य है आज की प्रेस वार्ता का? किस संबंध में प्रेस वार्ता? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले हर शहर में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। उन्हीं के पदचिन्हों पर हमने भी 74 विधानसभा छर्रा की प्रत्येक गांव में जाकर 200 गाँव में समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली है। कितने लोग आपके मौजूद रहेंगे जी? कितने लोग मौजूद रहेंगे, क्या उद्देश्य है इसमें? रैली में कितने लोग आपके मौजूद रहेंगे? कलवाली में 4-5 हज़ार लोग हमारे जाएंगे, पहुँचेंगे गाड़ियों से। कितनी गाड़ियाँ होंगी आपकी? कितनी गाड़ियाँ रहेंगी? 40 बड़ी बस और 40 छोटी गाड़ियाँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।